मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत से रखें, आमीन। नाजरीन, अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी का एक खूबसूरत रिश्ता बनाया है। अर्ज़ ज़मीन पर यह वाहिद रिश्ता है जिसको तोड़ने के लिए शैतान अपनी पूरी कुव्वत से आवर होता है। जहां उस रिश्ते की बहुत ज्यादा फजीलत है, वहीं उसको ठीक से निभाने के लिए अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल करना जरूरी है। उस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती मर्द और औरत का मिलाप है, जिसमें ना सिर्फ अल्लाह पाक ने लज्जत रखी है, वहीं उसके लिए बहुत ज्यादा अजर व सवाब का ऐलान भी फरमाया है। शरीयत में उस रिश्ते को पाकीज़ा रखने और ज्यादा से ज्यादा अजर व सवाब कमाने के लिए तमाम अहकामात मौजूद हैं और बहुत अच्छी तरह से हलाल व हराम की तमीज सिखाई गई है। आजकल हमारे मुआशरे में बहुत से शैतान रिवाज परवान चढ़ा दिए गए हैं और मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत ज्यादा फजूलियात और नापाक अवामिल शामिल कर दिए गए हैं। उन्हीं में एक बीवी की पुश्त की जानिब से हम बिस्तरी करना है। ये हम सब जानते हैं कि ये एक शैतानी अमल है और नाजायज भी है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बीवी अगर खुद उसकी ख्वाहिश करे तो उस सूरत में उसके क्या अहकामात हैं। नाजरीन, इन अहकामात से मुकम्मल रोशनास होने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि हमें इस्लाम के रूह से रहनुमाई मिल सके। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ऐसे शख्स की तरफ रहमत नहीं फरमाएंगे जिसने अपनी बीवी से उसकी पुश्त में जिमा किया। मगर फिर यहाँ वही सवाल पैदा होता है कि बीवी अगर उस बात पर मजबूर करे तो मर्द को क्या करना चाहिए। बहुत से ऐसे अहकामात और अहादीस मौजूद हैं जिनके बिना पर यह शरई तौर पर एक बहुत बड़ा गुनाह है, यानी ये अमल गुनाह कबीरा में शामिल होता है। एक और हदीस में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक हक बात से नहीं शर्माता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ये फरमाया, फिर फरमाया कि औरतों की पुश्तों में जिमा के लिए ना आओ। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने औरत की पुश्त में जिमा किया बिलाशुबा वो उस चीज से बरी हो गया जो अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, यानी उस शख्स ने अल्लाह पाक के अहकामात को नहीं माना और वो गुनाह का मुर्तकिब हुआ। अगर किसी मर्द के साथ ये मामला पेश आता है कि उसकी बीवी उसे पीछे से हम बिस्तरी करने पर मजबूर करती है, तो ऐसी सूरत में उस मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को कायल करे कि ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, और बीवी को भी ये बताए कि ये मुमानत बीवी की मर्जी होने पर मुमानत ही रहेगी। इस्लाम ने जिस चीज को गुनाह करार दिया है उसको बीवी की मर्जी जायज करार नहीं दे सकती, और ये अमल गुनाह है और गुनाह ही रहेगा, बीवी की ख्वाहिश होने पर जायज नहीं हो जाएगा। एक और हदीस में अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स औरत से उसकी पुश्त में जिमा करे वो लानती है। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि जिसके करने वाले को अल्लाह ताला के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी हो। तमाम मकतब फिक्र के उल्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मर्द किसी भी तरह से हम बिस्तरी कर सकता है, यानी किसी भी पोजीशन में, ख्वाह वो आगे की जानिब से हो, पहलू की जानिब से हो या पीछे की जानिब से हो, लेकिन ये ख्याल रहे कि हम बिस्तरी सिर्फ पेशाब वाली जगह पर ही जायज है जहां से बच्चे की पैदाइश हो सकती है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल भेजो और अल्लाह पाक से डरते रहो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इस आयत से मालूम होता है कि कोई जिस कैफियत से चाहे अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है।
خواہ آگے کی جانب سے ہو، خواہ پچھلی جانب سے ہو، خواہ پہلو کی جانب سے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آیت کے وہ الفاظ کہ جس طرح چاہو آؤ، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کے پشت میں جماع جائز ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ مباشرت کا مقام وہی ہے جو کھیتی یعنی اولاد کی پیدائش کا مقام ہے، اور وہ صرف فرج یعنی پیشاب کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے برعکس دبر یعنی پاخانے کی جگہ نہیں، جیسا کہ یہ ظاہر ہے۔ دوسری بات یہ کہ عورت کی پشت میں جماع کرنے کی متعدد حدیث بھی موجود ہیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ میں نے گزشتہ اپنی سواری تبدیل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، یعنی آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، مگر حالت حیض میں اور پشت میں جماع سے اجتناب کرو۔ جن حضرات کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ ان کی بیوی کی جانب سے ایسا کرنے پر فورس کیا جاتا ہے یا ان کی اپنی ہی ایسی خواہشات ہیں، تو اس معاملے میں اسلام قطعی طور پر منع کرتا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔